अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम तिथि प्रवेश को किस तरह देखते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन भी आज से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। तो तिथि प्रवेश चार्ट क्या होता है, उस पर भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं, उसको आप देखेंगे तो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर भी कि जब आपका सूर्य और चंद्रमा जैसे कि आपके चार्ट में और जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है उस तिथि में वापस इस रिलेशन में आते हैं तो वो एक तिथि प्रवेश का आपके उस वर्ष का तिथि प्रवेश चार्ट बनकर आता है। अब तिथि प्रवेश का 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ही होगा नहीं, क्योंकि हम सबका जन्म जो है अलग अलग दिन पर आता है। तो दिन, मास आदि के अनुसार जब वो तिथि प्रवेश बनकर आता है, जब वो तिथि प्रवेश चार्ट बनता है, उसके अनुसार जैसे अमिताभ बच्चन जी का जन्म जो है वो 11 अक्टूबर को है, तो उनका तिथि प्रवेश चार्ट कब बनेगा? उनका तिथि प्रवेश चार्ट जो है वो शुक्ल द्वितीय में, जब भी अक्टूबर में जब भी शुक्ल द्वितीय आएगा उस मास के साथ, तो उस समय बनकर आएगा। और जनरली वो 10-12 दिन यहाँ या 10-12 दिन आगे या पीछे के ही अंतराल में बनकर आता है। तो ये 2-3 बात तो हमने क्लियर कर ली टेक्निकल। अब हमको तिथि प्रवेश चार्ट की क्या जरूरत है? सब चीज तो हम अपने D1 से देख ही सकते हैं, नेटल चार्ट और दशा से नहीं, लेकिन तिथि प्रवेश चार्ट की भी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि तिथि प्रवेश चार्ट हमें उन हैपनिंग्स के बारे में या उन इवेंट्स के बारे में बताता है जिनका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि भाई चार्ट में शादी दिखा रही है लेकिन हो नहीं रहा है, प्रमोशन दिखा रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। प्रमोशन वो कौन से 1-8 साल में होने वाला है, या तिथि प्रवेश या 1-8 महीने में कौन से प्रमोशन होने वाला है, या तिथि प्रवेश या विवाह कब हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम तिथि प्रवेश से देख सकते हैं कि भाई आपका टाइम कब दिखा रहा है और टाइम अच्छा है कि बुरा है सामने वाला साल। क्योंकि व्यक्ति जब हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो वो जनरली ये पूछते हैं कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा, ये साल या 1-2 साल मेरे कैसे जाएंगे, क्या ये मेरे लिए वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, क्या मेरे को चेंज इन जॉब मिलेगा, या क्या मेरा बच्चा होगा या बच्चे मेरे बाहर जा सकते हैं क्या। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये सारे तिथि प्रवेश से बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि भैया इस साल क्या क्या लिखा है या आगे 2 साल। तो इससे 2 चीज होती है कि यदि पीरियड थोड़ा सा कमजोर जा रहा है तो हमारे पास एक थोड़ी सी ऊर्जा रहती है कि हाँ भैया ठीक है, अभी 5-6 महीने की बात है या 1 साल की बात है, बाद में तो अच्छा समय आने वाला है। तो हमको हौसला अफजाई हो जाती है और उसके कारण हम अच्छा काम कर सकते हैं या मन में धैर्य रख सकते हैं। और दूसरा, जब हम रेमेडियल मेजर्स की बात करते हैं तो भी तिथि प्रवेश चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्यों और कैसे। अब तिथि प्रवेश देखने का प्रैक्टिकल वे क्या है? ध्रुव नाड़ी में कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसको मैं डिविजनल चार्ट्स में लगाती हूँ और तिथि प्रवेश में भी लोग लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? आप अपने नेटल चार्ट देखिए। यदि मैं विवाह के लिए देख रही हूँ तो मैं नेटल D9 देखूँ और इस साल के लिए बनने वाला डिविजनल चार्ट D9 का तिथि प्रवेश चार्ट लूंगी। नेटल D9 का मेरा लग्न किधर है और जो इस साल का मेरा D9 लग्न बनकर आया है वो नेटल D9 से कितना दूर है। इससे मुझे समझ में आएगा कि मैरिज मेरी इस साल किस तरह की रहेगी। कैसे? यदि आप अमिताभ बच्चन का चार्ट लेते हैं तो उनका जो विवाह हुआ था वो 1973 में हुआ था, लेकिन हम चार्ट 1972 का क्यों ले रहे हैं तिथि प्रवेश चार्ट? क्योंकि उनके विवाह का जो डेट है वो 3 जून 1973 है, लेकिन उनका तिथि प्रवेश चार्ट 1972 में 9 अक्टूबर से शुरू होता है और अगले 9 अक्टूबर तक या उससे 2-4-5 दिन आगे पीछे रहेगा। तो वो जो इवेंट है मेरे को उनके नेटल चार्ट और D9 तिथि प्रवेश से देखना आना चाहिए।
अब ये ध्रुव नाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता कि यदि आपके नेत्रल लग्न, आपका नेत्रल लग्न, चाहे आप D9 ले इसी प्रकार, या D10 ले, या D1 ले, कोई भी D20 ले, कुछ भी ले, और जो अभी तिथि प्रवेश का जो लग्न है वो यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छी बात। क्यों? क्योंकि वो आपको केंद्र में यदि आएगा तो आप मेहनत करेंगे, आपको उसका मुआवजा मिलेगा, यानी कि आपको, आप अच्छी जगह पहुंच पाएंगे। यदि त्रिकोण में आता है तो वो बोलते हैं कि आप आराम से उसके फल आपको मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि आपका जो पूर्व कर्म है वो इसके फल आपको दे। अब यदि वो एकादश भाव से आता है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि वो आपकी इच्छा की पूर्ति करता है। द्वितीय भाव से आता है तो वो पढ़ाई के लिए अच्छा है, क्योंकि वो धनेश भाव से आ रहा है। वो आपको लोगों में, सोसाइटी में नाम पहचान दिला रहा है। वो आपको धन भी दे रहा है, तो वो भी अच्छा है, स्पेशली आप यदि होरा चार्ट देख रहे हैं। अब यदि हमें वही लग्न यदि 6, 8, 12 से मिल गया तो हमको मालूम है कि भाई हमको 1 मिनट रुक के सोचना है। षष्ठम भाव जो है वो प्रारब्ध का भाव है, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स है, कहीं कुछ रुकावट है जो इस चार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हमें उन रुकावटों को धैर्य पूर्वक, क्योंकि 6th हाउस आपको धैर्य, पेशेंस और परसिवियर और परसिस्टेंस भी देता है, डिस्क्रिमिनेशन, कि आप उस बात को समझे, रुके और उस बात का सही निर्णय लें और उस समय को टालकर फिर काम करें, तो वो क्षमता आपको समझ में आ जाएगी। आपको काम किस तरह करना है, पेशेंस यदि रहेगा तो ऑब्वियसली समझ में आने लगेगा। जब अष्टम भाव से बनकर आता, तो अष्टम भाव क्या हमेशा ही खराब होता है? नहीं, अष्टम भाव आपको अचानक से आपकी लाइफ में सिचुएशंस चेंज करते हैं, लेकिन यदि अष्टम भाव में बेनिफिक बैठा रहा तो वो आपको अच्छे की तरफ लेके जा रहा है। और यदि मैलेफिक रहा तो वो आपको कहता है कि भाई आप पुराना कोई भी रिकरिंग काम उसको खत्म करो और फिर आगे बढ़ो, एक नई तरह से अपने आप को रिसरेक्ट करो, यानी कि वापस अपने आप, अपनी ऊर्जा को बनाओ। और या तो आप अध्यात्म में चले जाओ, वहां भी आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है कि ठीक है, जो हो रहा है उसको होने दो और फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। द्वादश भाव से आता है तो व्यक्ति बहुत ट्रैवल करता है, व्यक्ति देश विदेश घूम सकता है, व्यक्ति पहाड़ों में या सुनसान जगह जा सकता है, या व्यक्ति ये समझ सकता है कि मुझे किन चीजों को अपने लाइफ से अब छोड़ना है, उनको जाने देना है और किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो ये ध्रुव नाड़ी का कॉन्सेप्ट है और ये बहुत एप्लीकेबल होगा आपके तिथि प्रवेश में, जो मैंने देखा है स्पेशली वर्ग चार्ट में। अभी हम लोग अमिताभ बच्चन के चार्ट पर बात करें तो मैंने देखा कि उनके जो मैरिज का जो D9 हमने बनाया कि भाई हमको 1972 से बनाना है, वहां आपने नेटल चार्ट में देखा कि यहाँ इनका जो जन्म का जो नवांश है वो स्कॉर्पियो से बनकर आता है, यानी कि वृश्चिक राशि से। और जब हम इनका तिथि प्रवेश 1972 का देखते हैं तो D9 जो है उनका स्कॉर्पियो से, वृश्चिक से नवम भाव यानी कर्क राशि में बनकर आता है, और वहां पर उनका कारक शुक्र ही विद्यमान है। तो वो आपको क्या बताता है? वो ये बताता है कि मैरिज होगी और बहुत अच्छे से, लीगैलिटी ऑफ मैरिज दिखा रहा है, क्योंकि नवम भाव आपके मैरिज को लीगल बनाने का भी भाव है। सबको ही को मालूम है कि उनके और जया जी के रिलेशंस काफी समय से चल रहे थे, लेकिन उनको जंजीर मूवी के बाद उनको बाहर जाने की इच्छा थी, विदेश यात्रा करने की इच्छा थी, लेकिन हरिवंश राय जी ने ये बात कही थी कि आप शादी कर कर ही जाइए। इसी के कारण उनका विवाह उस साल संपन्न हुआ। अब अमिताभ बच्चन जी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, KBC। क्यों? क्योंकि उससे पहले कुछ साल तक, उससे कुछ साल पहले वो उनका एक फेज था जब वो बहुत वापस लाइफ में डाउन जाने लगे थे, उनको फाइनेंशियल इश्यूज भी आए थे उस दौरान। तो क्या ये उनका चेंज जो कि उनको फिर से शिखर की ओर लेके जा रहा था दिखाई देता है इनके तिथि प्रवेश से? KBC का फर्स्ट जो उन्होंने एपिसोड किया था वो 2000 में किया था और उनके जन्मदिन से पहले किया। तो अब हम तिथि प्रवेश चार्ट कब का बनाएंगे? 1999 का। तो 1999 के तिथि प्रवेश चार्ट में हमको
उनका चेंज दिखना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था। जब हम D10 में जाते हैं और देखते हैं तो उनका जो तिथि प्रवेश चार्ट है वो मीन राशि से बनकर आता है, और वहां मीन गुरु स्वग्रही होकर बैठे। तो ऑब्वियसली ये बात, और 10th लॉर्ड भी है, तो ये बात तो हमें मालूम है कि वो अपने जीवन में हमेशा उच्च का स्थान प्राप्त करने में सक्षम रहे। लेकिन हमको क्या चीज देखनी है, हमको 1999 का देखना है कि क्या इनका तिथि प्रवेश चार्ट भी बता रहा है वो चेंज। तो वो चेंज कौन से हाउस से आ रहा है, वो तिथि प्रवेश चार्ट ध्रुव नाड़ी के अनुसार अष्टम भाव से बनकर आ रहा है। और अष्टम भाव यहाँ उनके लिए खराबी ला रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरु की दृष्टि आ रही है, वो तुला लग्न से बनकर आ रहा है। तुला लग्न अष्टम भाव है इनके नेटल चार्ट्स, लेकिन वहां देखिए आप, वहां पर दो शुभ ग्रह की, एक की दृष्टि और एक बैठे हुए, लग्नेश होकर शुक्र खुद वहां बैठे हुए। और आप देखिए कि वहां गुरु की दृष्टि आ रही है, जो कि आपके D10 के, नेटल D10 के लॉर्ड हैं और एक बेनिफिक है। तो ये बता रहे हैं कि उनके लाइफ में चेंजेस आएंगे, लेकिन ये चेंजेस इनको जीवन में और अच्छी जगह लेके जाएंगे। आप यदि और विश्लेषण करना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं कि गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड है, उसकी अपनी एक कहानी है कि वापस आप उस ओर चलेंगे। लेकिन हम इसको यदि सिंपली देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि शुक्र रिसरक्शन, यानी कि वापस मृत अवस्था से वापस ऊपर आने की क्षमता देता है। वो अष्टमेश होकर अष्टम भाव या लग्न पर ही बैठा हुआ है वहां पर, और साथ में गुरु की भी दृष्टि आ रही है। हम कह सकते हैं आराम से, यू डोंट वरी, ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज लाएगा। जो आपके पास ऑफर आएगा उसके बारे में जरूर सोचिएगा। इस तरह से हम तिथि प्रवेश से बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं और व्यक्ति को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। रेमिडियल मेजर्स की यदि हम बात करें तो रेमिडियल मेजर्स यदि हम तिथि प्रवेश चार्ट को देखकर करते हैं, 1 वर्ष के लिए ही वो करें। यदि आप कुछ पहनाना चाहते हैं, कुछ मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक आपको करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाता है क्योंकि वो समय की डिमांड है, और आप यदि समय अनुसार वो काम करते हैं तो आपको फल अच्छा मिलता है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी इसी तरह से हम तिथि प्रवेश से कर सकते हैं। अपने विचार लिखकर हमें बताना ना भूलें। फिर मिलेंगे। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।